जय लक्ष्मी माता की कहानी। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी होती है। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर ही व्रत को पूरा किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभवी लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभवी लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो सुनिए लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। उसको पीपल सींचने का नियम था। तो पीपल में से एक लड़की निकलती और वो वापस चली जाती। एक दिन लड़की ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल तेरे को बता दूंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को वहाँ पर हुई वो सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन ही जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई। तब फिर से वह लड़की पीपल के पेड़ से निकली और साहूकार की बेटी से कहा कि क्या तू तेरे पिता से पूछ के आई, मेरी सहेली बनेगी? तो लड़की ने कहा, हाँ मैं बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको कहा कि तू कल मेरे घर जीमने आना। फिर लड़की अपने पिता से बोली कि पिताजी, मेरे को मेरी सहेली ने अपने घर बुलाया है जीमने के लिए, उसने मेरे को न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटी, सहेली के जीमने जाएगी तो घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने तो चली गई और लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बिठाया, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करवाए। फिर लड़की जीम कर वहाँ से आने लगी तो लक्ष्मी जी ने वो लड़की का पल्ला पकड़ लिया और कहा कि सहेली, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उस लड़की ने कहा, ठीक है, आ जाना। वह लड़की ने घर जाकर चुपचाप बैठ गई और उसके पिता आए और पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई है और फिर भी तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया है, अनेक प्रकार के भोजन करवाए, सोने की चौकी पर बैठाया, साल दुसाले दिए, सोने की थाली में मेरे को भोजन परोसा, और फिर वो मेरे को बोली कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो अपने घर में तो कुछ नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर की मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके झाड़ू लेकर बैठ गई और उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लंका हार चील उठाकर ले आई और उसके घर वह 9 लंका हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाले दे, मोहरें दे दे और सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लेकर वह तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। उसने फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। लड़की ने फिर चौकी डाल दी और कहा
सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं सहेली, चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा, नहीं सहेली, मेरे को तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे सब मजाक उड़ाएंगी कि तेरी ऐसी क्या सहेली है, तो तेरे घर तो बैठी भी नहीं, तो तुझे बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी कि वैसे ही उसने भी उसकी खूब खातिर करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी, जैसी तुमने साहूकार की बेटी को दिया, वैसे सबको देना, कहते को, सुनते को, उकारा भरते को, सारे परिवार को देना, पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यही लक्ष्मी माता की कहानी। जय हो लक्ष्मी माता की। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुनना।